आप लोग, मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों, एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और उनका जो वादा था कि मैं पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर और रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसको रुकवा दूंगा, लेकिन दोस्तों इस पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक तरफ जहां इजराइल लगातार हमले कर रहा है, 100 से ज्यादा उसने लोगों को मार दिया है युद्ध विराम समझौते के बावजूद, और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो है रूस और यूक्रेन को लेकर। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और ये है निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो दूसरी बार चुने गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। तो आखिर अब क्या बड़ी वजह सामने आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के चुनाव लड़ रहे थे दूसरी बार, तो उनका कहना था कि अगर मैं सत्ता में वापसी करता हूं तो जितने भी युद्ध चल रहे हैं, जो भी जंग चल रही है, वो मैं उसको पूरी तरीके से रुकवा दूंगा, और ये उन्होंने किया भी। सत्ता परिवर्तन होने से पहले जो बाइडेन की सरकार में लगातार युद्ध चल रहा था, ईरान इजराइल गजक, हमास इजराइल, लेबनान इजराइल, हुती इजराइल, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जो लंबे समय से जंग चली आ रही है उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। जहां 19 तारीख को उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही हमास और इजराइल के बीच जंग बंदी की घोषणा कर दी गई थी, और पहले चरण में इजराइल हमास कैदियों को छोड़ रहा था और हमास इजराइल के बंधक बनाए हुए कैदियों को छोड़ रहा था। दूसरी तरफ जहां रूस और यूक्रेन की लगातार लड़ाई चल रही है, उसको लेकर थोड़े दिन पहले सऊदी अरेबिया में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर रशिया के विदेश मंत्री, यूक्रेन के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री मौजूद थे, और वहां पर हाई लेवल मीटिंग की गई। हाई लेवल मीटिंग में यह समझौता हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे भी कर यूरोप और यूक्रेन का जो युद्ध है वो रुकवाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी मजे की बात यहाँ पर यह थी कि जहां युद्ध चल रहा है, यानी कि यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ही नहीं पूछा गया। अब इसी बात को लेकर जेलेंस्की भड़क गए। उनका भड़कना भी तय है, क्योंकि जंग उनके देश में हो रही है और उनको नहीं बुलाया जा रहा। अब दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि व्लादिमीर जेलेंस्की को अपना ही देश छोड़कर जाना पड़ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? डोनाल्ड ट्रंप लगातार उन पर हमलावर है। एक तरफ जहां अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा था, यूक्रेन को अमेरिका हथियार दे रहा था, पैसा मुहैया करा रहा, वहीं नए राष्ट्रपति अब अपने ही सदस्य के ऊपर भड़क रहे हैं। वो यहाँ नहीं रहे रुके। उनका कहना था कि व्लादिमीर जेलेंस्की की ही वजह से, उनकी नासमझी की वजह से ही रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है। उनका कहना था कि अमेरिका क्यों अपने $350 बिलियन यूक्रेन को दे, और उस $350 बिलियन की बदौलत जेलेंस्की युद्ध लड़ेंगे रूस से। अगर उनको युद्ध लड़ना है तो वो अपना ही पैसा बर्बाद करें, अपने ही फाइटर जेट और अपने ही हथियार बर्बाद करें। अब वहीं लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी अनसुनी बातों में उलझ गए हैं, वो दूसरों की बातें सुन रहे हैं। कैसे जो बाइडेन सरकार हमारी मदद कर रही थी, ऐसे ही मदद करती रहे। दोस्तों, इस पर पलटवार करते हुए ट्रंप कहते हैं कि जो $350 बिलियन से ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन इतना ही पैसा और मांग रहे हैं, वो अब पैसा हम मुहैया नहीं करा पाएंगे। जो एक कॉमेडियन से वो राष्ट्रपति बने हैं, अगर उनको इतना ही गुरूर है कि जनता उनको पसंद करती है, तो देश में चुनाव कराकर वो देख लें, उनको पता चल जाएगा। और हो सकता है उसके बाद जेलेंस्की को ये देश छोड़कर जाना पड़े और देश के अंदर उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस पर चेताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो शांति समझौते के लिए मान जाते हैं तो ये सब बिल्कुल ठीक होगा, अन्यथा उनको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है और देश भी छोड़ना पड़ सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार आरोप लगा रहे हैं कि रूस ने कैसे यूक्रेन की 20% से जो ज्यादा जगह है उसको घेर लिया है, यानी को अपने कब्जे में ले लिया है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौता लेकर आए हैं, उस शांति समझौते के मुताबिक कि जो रूस के पास 20% से ज्यादा जगह चली गई है यूक्रेन की, उस पर अब रूस का ही अधिकार होगा। मतलब इस शांति समझौते में यूक्रेन को वो जगह वापस नहीं मिलेगी। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो भड़क रहे हैं। दूसरा उनका कहना था कि अब अमेरिका यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाएगा नहीं। वो लगातार जो बाइडेन की सरकार पर भी भड़के कि कैसे अमेरिका के टैक्स पेयर लोगों का पैसा उन्होंने यूक्रेन के ऊपर उड़ा दिया, कैसे एक कॉमेडियन की बचकानी हरकतों की वजह से उन्होंने पैसा उड़ाया है यूक्रेन के लिए। दोस्तों, इस पर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुके और उन्होंने लगातार जेलेंस्की के ऊपर ही हमला किया है। उनका कहना था कि एक बचकाने कॉमेडियन की वजह से ही कैसे रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। अब वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो जाए, और इसी को लेकर उन्होंने सऊदी अरेबिया में एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित कराई थी। अब जेलेंस्की का मानना है कि कैसे हमारे 20% जो हमारी जगह है वो रूस को दे दी जाएगी, यानी कि 20% कब्जे वाली जगह रूस को देने की बात चल रही है। अब इसको लेकर लगातार जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमलावर हैं, और डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौते का नाम लेकर लगातार वो जेलेंस्की के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि
कैसे अमेरिका की नजर है हमारे ऑयल पर, हमारे गैस पर। अगर इसी तरीके से रूस के साथ समझौता करना था तो मैं अपने आप से ही रूस के साथ किसी मध्यस्थ देश के साथ बैठकर समझौता कर लेता। अब जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार मुझ पर दबाव बना रहे हैं, मुझे सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे देश छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, यूक्रेन की जनता साफ समझ चुकी है कि कैसे अमेरिका ने यूक्रेन के लोगों को बेवकूफ बनाया। अब दोस्तों यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति समझौते की बात कर रहे थे, अब ऐसा माना जा रहा है कि एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की बात चल रही है, लेकिन व्लादिमीर जेलेंस्की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो लगातार अमेरिका पर ही हमलावार हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि पहले अमेरिका की रूस से लड़ाई थी, उसने सैंक्शन लगाए हुए हैं लगभग 2000 से ज्यादा रूस के ऊपर। अब अमेरिका और रूस मिलकर यूक्रेन की जो जगह है उसको पूरी तरीके से हड़पना चाहते हैं, यानी कि जो 20% रूस ने उस पर कब्जा किया है उसको अमेरिका और रूस हड़पना चाहते हैं। इसीलिए जो $350 बिलियन की जो राशि है जो यूक्रेन को मिलने वाली थी, जो बाइडेन सरकार में सैंक्शन हो चुकी थी, यानी कि वो किसी भी वक्त यूक्रेन को मिल सकती थी, उसको पूरी तरीके से नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया है। अब जब शांति समझौते की बात चल रही है दोनों देशों के बीच में, यूक्रेन के राष्ट्रपति का उसमें हस्तक्षेप होना भी माना जाना चाहिए और उनको भी वहां पर बुलाना चाहिए। बिना किसी देश के राष्ट्रपति को बुलाए आप शांति समझौता कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रूस से मिल चुके हैं और आपने यूक्रेन को पूरी तरीके से धोखा दे दिया है। दूसरा सबसे बड़ा आप अपमान कर रहे हैं। वहीं लगातार डोनाल्ड ट्रंप उन पर हमलावार हैं कि अगर वो इस शांति समझौते पर बात नहीं करते हैं, इस पर सहमति अपनी नहीं जताते हैं, तो उनको कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी और उनको देश भी छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।